अमेरिका ने जो पूरी दुनिया को आते ही चौंका दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, डोनाल्ड ट्रंप का ये दाव उनके ऊपर उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने तब उन्होंने सबसे पहले कहा था कि मैं कनाडा, मैक्सिको सहित कई देशों के ऊपर टैरिफ लगाने वाला हूं, और ये टैरिफ उन्होंने अभी 1 फरवरी से लागू भी कर दिए कि इन सभी देशों के ऊपर 25% का टैरिफ लगा रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि जो भी सामान चाइना से, कनाडा से, मैक्सिको से जो यूएसए के अंदर बिकने के लिए आता है, वो सारे के सारे सामान के ऊपर अब 25% उनको टैक्स एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो सामान अमेरिका के अंदर महंगा बिकेगा। अब जब सामान महंगा होगा तो अमेरिकन के पास चॉइस होगी कि वो कौन सा सामान खरीदें। महंगा सामान जो कनाडा से, चाइना से या मैक्सिको से आ रहा है या इंडिया से आ रहा है, किसी बाहर की कंट्री से आ रहा है, या वो सामान जो अमेरिका के अंदर बन रहा है और अमेरिका के अंदर बिक भी रहा है, जो एज कंपेयर टू दी अदर सामान वो उन सभी से काफी सस्ता भी है। अब 1 फरवरी से डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही इस कानून को, इस चीज को अपने उसमें लागू किया, अपने कंट्री के अंदर लागू किया, वैसे ही कनाडा ने सबसे पहले इसके ऊपर प्रतिक्रिया दी और कनाडा ने बोला कि जब जहां पर जब जब अमेरिका को हमारी जरूरत थी, हम हमेशा अमेरिका के साथ खड़े रहे। चाहे वो अफगानिस्तान के अंदर का युद्ध हो, चाहे अमेरिका के अंदर किसी प्रकार की कोई भी कैसी कभी भी समस्या आई हो, चाहे जहां पे अमेरिका को जरूरत पड़ी थी, हम हर जगह पर अमेरिका के साथ खड़े थे। लेकिन अब जब बात आई अमेरिका को ग्रेट बनाने की, तो अमेरिका अकेले अपने आप को ग्रेट बनाने की बात कैसे कर सकता है, अमेरिका हमें कैसे बोल सकता है, क्योंकि अमेरिका के पड़ोसी भी हैं हम, और अमेरिका के साथ डे वन से स्टैंड है। तो अमेरिका ने ये जो डिसीजन लिया है, ट्रंप का जो डिसीजन है अमेरिका को ग्रेट बनाना, और अमेरिका को ग्रेट बनाने के चक्कर में वो बाकी अपने सभी दोस्तों को पीछे छोड़ रहे हैं। इस चक्कर में 2 फरवरी से कनाडा ने अमेरिकी सामान के ऊपर 25% का हिट बैक कर दिया, यानी कि 25% का टैरिफ लगा दिया। इधर चाइना ने अमेरिकी सामान के ऊपर 15% का हिट बैक कर दिया कि अगर हमारा सामान आपकी कंट्री में महंगा या कॉस्टली बिकेगा, तो आपको भी अपना सामान हमारी कंट्री में महंगा बेचना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारे लोगों के पास भी चॉइस रहेगी कि हम सामान कौन सा खरीदें। और इवन कनाडा ने तो क्या किया कि उनके वॉलमार्ट्स में, मॉल में जो भी सामान रखा होता है, जो भी सामान, चाहे वो घरेलू की घर के यूज की चीजें हों या डेली की यूज की चीजें हों, उन्होंने उसको बाइफरगेट कर दिया कि ये सामान अमेरिका का रहेगा, ये सामान कनाडा का रहेगा, और वहां पे लिस्ट कर दिया कि अमेरिकन और कैनेडियंस हम। इस तरीके से उन्होंने इसको लिस्ट करके रख दिया, जिसकी वजह से वहां के जो लोग हैं वो भी इनिशिएटिव ले रहे हैं कि नहीं, हम लोग पहले हमारे देश का सामान खरीदेंगे। अब जैसे ही कनाडा ने ये काम किया, जैसे ही चाइना ने हिट बैक किया अमेरिका को तुरंत इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देनी पड़ी। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने द्वारा लिया गया जो डिसीजन था, जिसमें वो ये बात कह रहे थे कि हम लोग 25% का जो टैरिफ है वो लागू करेंगे कंट्रीज के ऊपर, उन्होंने सारे के सारे टैरिफ को 30 दिनों के लिए स्टॉप भी कर दिया, रोक दिया। उन्होंने बोला कि 30 दिन तक मैं एक बार चीजों को समझूंगा, एक बार इसको दोबारा से स्टडी करेंगे, देखेंगे कि इसमें कितना करने की जरूरत है, कितना करने की जरूरत नहीं है, और उसके बाद हम लोग हमारा फाइनल डिसीजन लेंगे। अभी देखते हैं कि 30 दिन के बाद इसके ऊपर क्या डिसीजन आने वाला है, क्योंकि ये इस टॉपिक के ऊपर हम लोग एक वीडियो ऑलरेडी अपनी कवर कर चुके हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन थी आपको देने के लिए। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।